अब देखिए क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। ऐसे कर देती हूँ क्वेश्चंस को। गिव appropriate terms for the following description। अब आप मुझे बताइए कहाँ कंफ्यूजन आ रही है आपको। डिस्क्रिप्शन हो गया ये। सिर्फ एक वर्ड देना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपने करा। मैंने बोला क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। आंसर बोलिए। मेटाफेज। वेरी गुड। इक्वेटोरियल प्लेट। आंसर इज मेटाफेज। ठीक है। उसके बाद सेकंड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ नहीं, बस मैंने इतना ही लिखा बस। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रोफेज। ठीक है। वेरी हाँ, प्रोफेज। देन थर्ड मैंने लिखा। अब इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। मैंने बोला क्रोमेटेड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। अब क्या होगा? एनाफेज। एनाफेज। ध्यान से देखिए, इसी में बच्चे गलती करते हैं, इसी क्वेश्चन में। नो मैम, दिस इज मेटाफेज। मैम ट्रांजिशन टू मेटाफेज क्या लिखेंगे? मेटाफेज लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा। ट्रांजिशन टू मेटाफेज आपके ऑप्शन में होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको अनाफेज दिखा ना, बाकी बच्चों को भी अनाफेज ही लगता है आंसर इसका। यही मिस्टेक करते हैं वो। आप लोग नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम से, तभी मैंने आपको दिया है ये क्वेश्चन। अब देखिए जो आप आंसर कर रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन क्या होगा। इसका लेंगे स्क्रीनशॉट 3 का। डन मैम। अगर मैं करूं क्रोमेटिड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट। मैम एनाफेज। हाँ, अब आया समझ में? दोनों अपोजिट एक दूसरे का। तब हो जाएगा नाफिस। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस फेज। अब क्या हो जाएगा? G2। G2। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन। मैम एस एसफेज। फेज। हाँ, और सिंथेसिस फेज। देन duplication of centrioles। अब क्या होगा? यही सेम आंसर होगा। एस फेज और सिंथेसिस फेज में ही जो सेंट्रियोल्स है इनका नंबर भी डबल होता है। देन द phase between G1 and G2
फेज। अब क्या आंसर होगा इसका? एट जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होगा? जो मैंने लिखा है समझ नहीं आ रहा। हाँ, एस फेज ही होगा, इसका भी आंसर क्या होगा? एस फेज होगा। एस फेज और सिंथेसिस फेज। चलिए इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। डन मैम। Yes, ma'am. और जब नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो ऐसे होता है। देखिए क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको क्या लिखा रहेगा? आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल ड्यूरिंग विच, अब आपको पूरा लिख देगा उसमें, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स। अब देखिए ये क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। ये अब भाई और किसी में तो सवाल उठता नहीं ना, और किसी में तो हम कर ही नहीं सकते। हम कैसे बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम का क्लस्टर जो है दोनों अपोजिट पोल पे बैठा हुआ है? हमारे पास एक ही ऑप्शन है। ऐसा हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसमें कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ टेलोफेज में कर सकते हैं। हाँ, और कोई ऑप्शन है नहीं हम लोग के पास। इसका आंसर हो जाएगा टेलोफेज। नेक्स्ट देखेंगे मूविंग डायरेक्शन इक्वेटोरियल प्लेट। अब क्या होगा? मतलब क्रोमोसोम खुद जा रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ, तो क्या होगा? Ma'am, transition to metaphase. वेरी गुड, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्योंकि मैंने उसमें लिखा था क्रोमेटिड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और ये दोनों बच्चों को उल्टा लगता है। सही में स्टेटमेंट पढ़ने में उल्टा है तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं। वैसे नहीं कंफ्यूज करना आपको, हमेशा आंख बंद करके इमेजिन करना वो किधर की तरफ जाना चाहता है। यहाँ पे वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जाना चाहे तो क्यों जाए? क्योंकि मेटाफेज में उसको बैठना है इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ। तब यहाँ पे आपके पास आंसर, और सिर्फ मेटाफेज लिखेंगे तब भी गलत होगा। दोनों बातें मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्योंकि हम मूव करता हुआ थोड़ी दिखाएंगे मेटाफेज में, तो जो वहाँ पे जाके अरेंज हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेट पे, उसके लिए हमने वहाँ पे टर्न किया। तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अगर मैं इसको चेंज करके मैं यहाँ पे कर दूं द मूविंग डायरेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, तब क्या हो जाएगा? Ma'am, anaphase. मैम ठीक है, एनाफेज। ठीक है। ये तो हमने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे 10 लिखा है। जो पूछ रही हूँ फटाफट उधर से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ, आंसर जो है वो इसी में से छिपा हुआ। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? इस पेज का यस मैम। स्क्रीनशॉट ले Yes, ma'am. लिया? अब जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर देंगे। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। Ma'am, मैम टेलोफेज। हाँ ठीक है, वेरी गुड, टेलोफेज। क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। मैम मेटाफेज। metaphase. ठीक है, वेरी गुड। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
Ma'am, prophase. Ma'am, prophase. Reformation of endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear membrane. Ma'am, telophase. Reformation किसमें बोलेंगे? Ma'am, telophase. Ma'am, हाँ, telophase. telophase. ठीक है, वेरी गुड. The direction of chromosomes towards opposite poles. Ma'am, anaphase. वेरी गुड. अगर मैं बोल दूं the direction of chromosomes या moving chromosomes towards equatorial plate तब Ma'am, metaphase. Transition. Ma'am, transition to metaphase. ट्रांजिशन टू मेटाफेज. डायरेक्शन अभी मूव कर रहा है, ठीक है. Disappearance of nuclear membrane Ma'am, prophase. और reformation of nuclear membrane. Telophase. Ma'am, telophase. इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि प्रोफेज और टेलोफेज के पॉइंट्स अपोजिट हैं और ट्रांजिशन टू मेटाफेज और एनाफेज के पॉइंट्स अपोजिट हैं. ट्रिक के मेटाफेज तो अनोखा ही अलग है, इसको तो साइड ही कर दीजिए. ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं. अगर एक और क्वेश्चन में सावधानी बरतेंगे, अगर आपसे पूछा गया कि स्पिन जो सेंट्रियोल्स है उनका डुप्लीकेशन कब होता है, तब आपको आंसर याद रखना है एस फेज. लेकिन अगर आपसे एम फेज के अंदर जाके और पूछा जा रहा है कि कब ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, तब प्रोफेज होगा. तब क्या होगा? प्रोफेज होगा. इनिशिएशन ऑफ, उसमें इनिशिएशन जरूर लिखा होगा, इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, तब प्रोफेज हो जाएगा. ठीक है, समझ आया सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. माइटोसिस मैंने आपको पूरा आज की क्लास में कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी लिखना पॉसिबल नहीं है. तो आपने जितने पेजेस के स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं उसको थोड़ी कॉपी में नोट कर लेंगे अच्छे से. डायग्राम्स बहुत ही बढ़िया, बहुत साफ साफ डायग्राम्स है. प्रोफेज में तो खैर कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, यहाँ तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं. जहां तक मैं बात करूं, ये तो खैर ट्रांजिशन टू मेटाफेज आप खुद से बहुत अच्छा बना सकते हैं. मतलब इस एनाफेज का उल्टा बना देंगे, इसकी बात नहीं कर रही, इसका एनाफेज का अपोजिट बना देंगे. मेटाफेज बहुत अच्छा है, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है बिल्कुल ऐसे ही इक्वेटोरियल प्लेट पे बना लेंगे. एनाफेज में क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ जाते हुए दिखा देंगे, अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल्स दिखा देंगे. टेलोफेज की जब बारी आएगी तो यहाँ पे दोनों पोल की तरफ आपको क्रोमोसोम का क्लस्टर शो कर देना है. बस समझ आ गया? डन. Yes, ma'am. आज की क्लास क्लियर है सबको? Yes, ma'am.